है दुख हरणी है सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती आदियों को आपसे आरती। श्री भागवत हारती है आरती आदियों को आपसे आरती। तो ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती आदियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती आदियों को आपसे है आरती। कर्पूर पुष्पैदेवादिवन्दनं शरीर आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं सुचक्षुवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्रीगोपालचरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोधरम परम सुंदरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति गंगा पुष्टिस्तथा तत्रजसि प्रवृद्धा लक्ष्मी करी से प्रणीतोश्च धर्मश तासं नमामि सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो बृहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। जय कामेशि चामुण्डे जय भूतार्तहारिणी जय जय सर्वगति देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वामहं
शरणं गता। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण आप समस्त माताएं बहनें भाई बंधु के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल की बांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में सत्साहन। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन तथा प्रांत कथा में प्रवेश। बोले बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हासतम मधुरम 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 बदनम मधुरम नयनम मधुरम हासतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रथनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रथनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वरदम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम ओ मधुराधिपते रघुनाम मधुरम मधुराधिपते रघुनाम मधुरम वैरुर
ललिता मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं नम नम मधुरं 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 नम नम वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं अजि मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा सलितं मधुरं कमलं मधुरं सलितं मधुरं कमलं मधुरं कमलं मधुरं कमलं मधुरं कमलं मधुरं कमलं मधुरं त्रस्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं त्रस्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा मधुरा काली की सेवा करती हूँ सुंदर भाव से गाना हमारे साथ मिलकर राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कल प्रथम दिवस की कथा में महत्व की कथा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सोनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। कहने लगे, हे प्रभु, बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। हमारे मन में 6 प्रश्न हैं।
कहने लगे भगवान अजन्मा है, वेद वेदांत कहते हैं। तो आप ये बताइए कि भगवान अजन्मा है तो जन्म लेकर कैसे आया। दूसरा प्रश्न यह है कि इतने ग्रंथ, इतने वेद पुराण ज्ञान से भरे पड़े हैं, एक साधारण जीव के लिए भगवान की प्राप्ति सरलता से प्राप्त हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। तीसरा प्रश्न किया, भगवान ने कौन कौन से रूप में कौन कौन सा अवतार धारण किया, भगवान के कितने अवतार हैं। अतएव चौथा प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज हमें यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ने जब जन्म लिया तो गर्भ से कैसे जन्म लिया, क्योंकि भगवान गर्भ में कभी नहीं आते, भगवान अवतार धारण करते हैं। तो देवकी के पुत्र कैसे कहा है। श्री सोनकादि 28,000 ऋषियों से श्री सूत जी कहते हैं, कल की कथा में जो श्री सुखदेव जी का जन्म का वर्णन सुनाया कि 12 वर्ष तक माता पिंगला ने गर्भ में धारण किया। जब स्वयं द्वारकाधीश आए आशीर्वाद दिया कि मेरी माया तुम पर कोई असर नहीं करेगी, इसलिए हे पुत्र तुम इस धराधाम पर आ जाओ। तो महाराज माया क्या है, माया है मैं और मैं और मोर तोड़ते माया, मेरा और तेरा, यह माया का स्वरूप है। माया से तो मायापति भी नहीं बच पाए, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, जीव हैं। जब उस नन्हे से शिशु का जन्म हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का, तो वह तोते के रूप में उड़ते हुए जंगल की ओर गए। तो उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र तनक ठहरो। तो वृक्षों की जो लताएं थे, जो पत्ते थे, उनसे वह सुख वो तोता उड़ता उड़ता जाता है और उन पत्तों को हिलाता हुआ जाता है, मानो पत्तों के माध्यम से यह कह रहा हो कि पिताजी न जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बना होऊंगा और न जाने कितने जन्मों में तुम मेरे पिता बने हो। इसलिए पुत्र का मोह छोड़ दो। थोड़े आगे बढ़ते हैं, एक सरोवर पड़ता है, तालाब, उसमें कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती हैं। तो सुखदेव जी उड़ते हुए जाते हैं, उन स्त्रियों की ओर नहीं देखते, निकल जाते हैं। जब वे निकलते हैं ना महाराज, वेदव्यास जी आते हैं तो वह स्त्रियां अपने वस्त्रों को उठाकर पहनने लगती हैं। तो सुखदेव जी के पिता जो व्यास जी हैं वह प्रश्न करते हैं कि हे देवियों, अभी मेरा युवा पुत्र यहां से निकल कर गया, तो तुमने उसे देखकर वस्त्रों को धारण नहीं किया और मुझे बूढ़े को देखकर तुम वस्त्र पहनने लगे। व्यास जी महाराज से वह स्त्रियां कहती हैं, महाराज आपके मन में माया बसी हुई है, स्त्री और पुरुष की भावनाएं हैं, और जो आपके जो पुत्र हैं ना श्री सुखदेव जी महाराज, उनके मन में माया का वशीभूत नहीं है। वह
ईश्वर को हर एक कण में देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। कण कण में ईश्वर का अंश श्री सुखदेव जी महाराज देखते हैं। तो उन स्त्रियों की बात सुनकर व्यास जी महाराज थोड़े लज्जित हुए। नारद जी ने समझाया कि तुम्हारा पुत्र ऐसे लौटने वाला नहीं है। अरे अगर उसे आप लौटाना चाहते हो, आपके पास रखना चाहते हो, तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने लिखी है ना, उस कथा के चरित्रों का गुणगान करो। शायद उन श्लोकों को सुनकर वह बालक आपका वापिस आ जाए। बोली वाकी बिहारी लाल की जय हो। जब ये कहा तो कुछ छोटे छोटे पट्टियुक्त शिष्यों को वेद व्यास जी ने गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचाया। नन्हे नन्हे से शिष्य श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान कर रहे हैं। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणमा चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभकोस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभगम्। तो इस श्लोक को जैसे ही सुना तो सुखदेव जी के नेत्र बंद थे। भगवान में ध्यान था उनका। जिस छवि को सुसज्जित किया गया उस श्लोक में, तो वह छवि भगवान श्री कृष्ण की सुखदेव जी के हृदय में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही प्रविष्ट हुई तो वह जो शिष्य गान कर रहे थे श्लोकों का, तो वहां से चले गए और वह छवि भी अंतर ध्यान हो गई। और जब अंतर ध्यान हुई ना, तो उनके नेत्र खुले, फिर समाधिष्ट हो गए। शिष्यों ने जाकर व्यास जी से कहा कि हमने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का पाठ किया, वह तनिक जागे तो, मगर हमारे साथ वापस नहीं आए। उन्होंने कुछ